बहुत ही खास्ता और क्रिस्पी स्नैक्स है जिसे बनाकर आप सालों स्टोर करके रख सकते हैं। बाज़ार के कुरकुरे या स्नैक्स लाने के बजाय आप घर पर ही इन्हें बना सकती हैं। इन्हें जब भी मन करे आप फ्राई कर सकते हैं, बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकती हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग लेंगे 2 कच्चे आलू ले लेंगे। आलू को आज छिलका मैंने उतार दिया है, इन्हें अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया। अब एक ग्रेटर ले लिया है। अब इस आलू को ग्रेट कर लेंगे, बारीक कद्दूकस करेंगे दोनों आलूओं को। तो इस तरीके से हम लोग इसे कद्दूकस करेंगे। तो ये देखिए दोनों आलूओं को मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब इनमें हम पानी डालकर इन्हें छोड़ देंगे। पानी डालकर रखने से आलू काला नहीं पड़ता है। सबसे पहले हम गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई में हम 4 कप पानी डालेंगे। मेजरिंग कप से मैंने 4 कप पानी लिया है। अब इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, इसी के साथ आधा चम्मच अजवाइन डालेंगे। उसके बाद पानी को बॉईल करेंगे। तो मीडियम फ्लेम पे हमें पानी को बॉईल करना है। तो ये देख सकती हैं आप, पानी में बॉईल आ चुका है। तो आप देख सकती हैं पानी में बॉईल हो गया है। अब इन जो आलूओं को मैंने कद्दूकस के रखा है उससे डालेंगे। आलू के लच्छे को मैंने पानी में रखा था, अब इनको हमने निकाल लिया है। आलू के लच्छे काले न पड़े इसके लिए हमने पानी डाल के रखा था। अब इन्हें बॉईल करेंगे। तो सभी चीज़ों को अच्छे से बॉईल हो गई हैं। अब मेजरिंग कप से हम सूजी को पानी में डालेंगे। जिस कप से हमने पानी लिया था तो मैंने उसी कप से सूजी भी लिया है। तो सूजी मैंने बारीक वाली ली है। इस रेसिपी को बनाने के लिए बारीक वाली सूजी का ही इस्तेमाल करें। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। इसमें सूजी की गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए। तो इसे लगातार चलाते हुए हम मिक्स करते रहेंगे। गैस का फ्लेम को हम लो ही रखेंगे। धीरे धीरे करके सूजी ने सारा पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है। इसे स्टेज पर हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। बैटर को हम इसी तरीके से रखेंगे। हमें इसे न ज़्यादा पतला रखना है और न ज़्यादा गाढ़ा रखना है। अब मैंने एक प्लास्टिक बैग ले लिया है, इसे ग्लास पर इस तरीके से रख देंगे। अगर आपके पास इस तरह का प्लास्टिक बैग ना हो तो आप यहाँ पर दूध का पैकेट या तो नमक का पैकेट भी ले सकती हैं। जो मिश्रण बनाकर मैंने रखा है उसे प्लास्टिक बैग में डालेंगे। अब इस तरह से बैटर को बैग में डालेंगे। इस तरीके से बैटर को प्लास्टिक बैग से भर लिया है। प्लास्टिक बैग के कॉर्नर को मैंने इस तरह से कट कर लिया है। फर्श पर मैंने प्लास्टिक बिछा लिया है और इस तरह से हम लंबे लंबे प्लास्टिक शीट पर बनाते जाएंगे। इस तरह से पूरी प्लास्टिक शीट पर बनाते जाएंगे। पूरे प्लास्टिक शीट पर मैंने जो स्नैक्स है मैंने फैला दिया है। अब इन्हें हम धूप में सुखाने के लिए छोड़ देंगे। 1 से 2 दिन की धूप में मैंने इसे सुखा लिया है। तो ये स्नैक्स अच्छे से सुखा लिया है। तो आप देख सकती हैं यहाँ पे मैंने इसे 1 से 2 दिन की धूप में सुखा लिया था। तो यहाँ पे कितना ही क्रिस्पी दिख रहा है देखने में। तो मैंने गैस पर एक कढ़ाई बैठा लिया है, उसमें तेल रख दिया था गर्म होने के लिए। तो अब जो कुरकुरे हैं बनाकर रखा है उन्हें कढ़ाई में डालकर फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं आलू सूजी का बना ये स्नैक्स है, ये कितने छोटे बने थे और फ्राई करने पर कितने बड़े हो जा रहे हैं। ये स्नैक्स बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता बने हैं। चाय के साथ आप सर्व कर सकती हैं। बच्चों के टिफ़िन में भी आप इन्हें फ्राई करके दे सकती हैं। आप चाहें तो इस पर चाट मसाला भी डालकर सर्व कर सकती हैं और भी ये टेस्टी लगेगी। इस तरह से आप सूजी और आलू का स्नैक्स बनाकर आप सालों साल स्टोर करके रख सकती हैं। ये रेसिपी पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।